क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? इनमें पदों की संख्या कितनी होती है, इनमें मैक्सिमम पावर यानी घात कितनी हो सकती है, और श्रीधाराचार विधि क्या होती है। दो तरीके से हमने इनको हल करने का तरीका बताया था। एक तो जो आप फैक्टराइजेशन विधि से हल करते हैं, और दूसरा उमर खयाम विधि या श्रीधाराचार विधि, जिससे कोई भी वैल्यू कोई भी इक्वेशन हल कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, जो x² + bx + c इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों आइए वीडियो को सेशन को वहीं से शुरू करते हैं। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ देखेंगे तो वहीं से हम शुरू करते हैं, समझने में आसान। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, घातों का जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो ये होता है x² + bx + c, यानी कि घातों के घटते क्रम। अब यहाँ पर देखिए मूल मान यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कैसे इस पे प्रश्न होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें समझना है। तो मूल मान कितने होते हैं? 2 होते हैं। दो होते हैं मूल, यानी कि कभी भी x की वैल्यू इनमें जब हल करेंगे फैक्टर करके तो 2 आएंगे। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 हो सकती है। एक को हमने मान लिया अल्फा और दूसरे को हमने मान लिया बीटा। यानी कि अगर हमने एक इक्वेशन में हल किया था कि 4x² + 5x + 1 = 0, तो 2 वैल्यू निकल कर आई थी। एक आई थी -1/4, एक आई थी -1। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वैल्यू को मान लिया -1/4 और दूसरी वैल्यू जो यानी कि दूसरा मूल मान -1। तो एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अब यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जाता है कि मूलों का योगफल क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो मूलों का योगफल यानी कि मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब है कि जोड़ दो, दोनों मूलों को जोड़ दो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब अगर इनको जोड़ते हैं तो -1/4 और -1, और जब इन्हें हल करेंगे तो कितना आएगा? इनके नीचे 1 -1 या -1, 4 1 या -4 अपान 4 1 या 4 बराबर -5/4, यानी कि ये मूलों का क्या आ गया? योगफल जोड़ दिया। अब ऐसे मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? दोनों गुणा कर दो, -1/4 -1 बराबर -1/4। तो मूलों का योगफल -5/4 और मूलों का गुणनफल कितना आ गया? 1/4। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये होता क्यों है? इनमें एक इक्वेशन बनाया जाता है और उस पर प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिएगा, अगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इक्वेशन दी रही होगी और इनमें आपको एक मान दे दिया जाएगा अल्फा, तो बीटा आप निकाल लेंगे, अल्फा के यहाँ पर रख देंगे, और ये वाला आपको दिया होगा और बीटा को निकाल सकते हैं। और बीटा कभी दे दिया जाता है तो अल्फा निकाल लेते हैं, चाहे आप गुणनफल वाला पता हो या जोड़ वाला, योग वाला, तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसका उल्टा भी प्रश्न पूछा जाता है। उल्टा प्रश्न कैसे पूछा जाता है? आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें दे दी जाएंगी, अल्फा दे दी जाएंगी और बीटा दे दी जाएंगी, यानी कि -5/4 और 1/4। ऐसे कहा जाएगा कि आपको दो मूल मान दिए जाते हैं, इनका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन का मतलब आपको ये चीज़ बनानी है, यानी कि ये दो चीज़ें आपको दे दी गई हैं और ये बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? तो इनको बनाने के लिए आपका एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? लिख दे रहे हैं x² - x, फिर यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी कि मूलों का गुणनफल। अगर यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन पूछते हैं तब हम यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम सिर्फ अगर ये पूछते हैं कि समीकरण बताइए, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। क्या करेंगे? इनमें कितनी चीज़ें हैं? x²। अब देखिएगा यहाँ पर आप कैसे इन्हें निकालेंगे, समझ लीजिए। x, देखिए इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, आपकी यहाँ पर ax² + bx + c, दो चीज़ें, इनमें 3 चीज़ें हैं, a b c। a क्या है? x² के बगल वाला, b क्या है? x के बगल वाला, c नियतांक है, यानी कि कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, इनको एक तरीके से और निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो आपका जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये भी फार्मूला है। अब इन्हें अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर -b/a और c/a। अब यहाँ पर देखिए कि x² के बगल वाला a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4, और b बराबर हो जाएगा 5,
और c बराबर हो जाएगा आपका 1। तो a बराबर कितना है 4। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू माइनस बी अपान ए, यानी कि b की वैल्यू है आपकी 5। देखिएगा b की वैल्यू है 5, देखिए प्लस ये 5 माइनस 5 अपान ए की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 1 और ए की वैल्यू 4। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से भी निकाल सकते हो और दूसरा तरीका ये, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो जब भी कभी इक्वेशन आपको दी हुई होगी और पूछा जाएगा मूलों का योगफल बताइए, तो डायरेक्ट इस विधि से लगाएंगे माइनस बी अपान ए आप निकालेंगे, और गुणनफल पूछा जाएगा तो सी अपान ए इस विधि से आप निकाल लेंगे। इस विधि का आप प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये लाभ विधि है, ये समझाने के लिए थी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया जाएगा तो इस विधि से आपको नहीं निकालना क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग होगा, और आपको इस विधि से बहुत आसानी से निकाल लेना। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको ये मूल दोनों पता चल गए, चाहे इस विधि से निकालो चाहे इस विधि से, मूल पता चल गए। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो क्या करेंगे माइनस एक्स, मूलों का योगफल पता है कितना है मूलों का योगफल माइनस 5/4, तो हमने रख दिया माइनस 5/4। और मूलों का गुणनफल कितना है, यहाँ पर देखिए 0 होगा चूंकि इक्वेशन बना रहे हैं, और मूलों का गुणनफल कितना है 1/4। अब इसको आप हल कर लीजिए मेथड से, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 5x/4 और प्लस 1/4 बराबर 0। अभी यहाँ पर देखिए चूंकि नीचे क्या है 4 है तो इधर भी गुणा होगा, 4x² माइनस 5x प्लस 1/4 बराबर 0। फिर यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस हो गया था प्लस। अब यहाँ पर 4x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर ये हो गया, नीचे ये मल्टीपल में 0 होगा 0। अब यहाँ पर देखिएगा जो आप लेकर चलेंगे 4x² प्लस 5x प्लस 1 जो आप लेकर चलेंगे वो मिल गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सवाल इतने ही तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा मूलों के मान पर क्लियर हो गया। किसी भी तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा, ऐसे दो मूल दे दिए जाएंगे, ऐसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि अल्फा बराबर दिया गया है 7/4 और बीटा बराबर आपको दे दिया गया है 3/4, और आप इसको समीकरण बनाइए, तो आप समीकरण बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूलों का गुणनफल बताइए तब आप लगा सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मूलों का योगफल बताइए तब निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये दे दिया जाता है कि मूलों का जो एक मूल आपका 7/4 है और मूलों का जो योग है वो 7/4 कुछ भी दे दिया जाएगा 6/7 है, और आप दूसरा मूल बताइए, तो आप इस विधि से आप लगा सकते हैं कि मूलों का योगफल बराबर इतना और बीटा रखकर निकालें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।